अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ जम्मू कश्मीर लेबर स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में। इस वीडियो में हम देख लेंगे इस स्कीम के बारे में। इस स्कीम के थ्रू आप किस तरह से 40 से लेकर 50,000 तक का स्कॉलरशिप पर ईयर अवेल कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेक्शन किस तरह से होगी, साथ में आपके डॉक्यूमेंट्स और रजिस्ट्रेशन डेट्स के बारे में भी बात करेंगे। डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना, लिंक दोनों की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर लेबर स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में। तो इस स्कीम को जेके बोको के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि JKBOCW के नाम से भी इस स्कीम को जाना जाता है। ये स्कीम गवर्नमेंट की स्कीम है, ये कोई प्राइवेट नहीं है, कोई फेक नहीं है, किसी कंपनी के थ्रू नहीं दी जाती है। ये गवर्नमेंट की स्कीम है और जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू इस स्कीम को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बच्चों को दिया जाता है। ये स्कीम सिर्फ जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ही नहीं होती है, ये स्कीम पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे होती है। लेकिन हम जम्मू कश्मीर के हिसाब से बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में हमारे पास जेके बोको का यहाँ पे होता है। एक एक करके मैं सारी चीजें आपको पीपीटी के थ्रू यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम देख लेंगे कि जेके बोको यानी कि जम्मू कश्मीर लेबर स्कॉलरशिप स्कीम क्या है। जम्मू कश्मीर लेबर स्कॉलरशिप स्कीम की बात अगर करेंगे हम, ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। इसमें सपोर्ट किया जाता है उन कैंडिडेट्स को जिनके पेरेंट्स लेबर का काम करते हैं, जिनके पेरेंट्स के पास कोई गवर्नमेंट जॉब कुछ भी नहीं है, उनके बच्चों को ये स्कॉलरशिप जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर के बच्चों को दिया जाता है। यानी कि जिन बच्चों के पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब नहीं करते हैं तो वो कैंडिडेट इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। उन्हीं के लिए ये इनिशिएटिव जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट की तरफ से लागू किया गया है। एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया की बात करेंगे तो एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया में सबसे पहले कैंडिडेट जो है उसके पेरेंट्स में या फादर या मदर के पास लेबर कार्ड होना चाहिए और साथ में कार्ड जो है वो उसकी फ़ी वगैरह वो बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि अगर उसकी हम फ़ी नहीं भरेंगे, हर साल उसकी रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराना पड़ता है। अगर हम उसकी फ़ी नहीं भरेंगे तो कार्ड जो होता है वो डीएक्टिवेट यहाँ पे हो जाता है। ठीक, वो बस इसके एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया में ये रहता है। और साथ में प्रीवियस क्लास जो है उसमें मिनिमम 50% या 50% के अबव कैंडिडेट के मार्क्स होने चाहिए। फिर कैंडिडेट किसी भी क्लास में पढ़ रहा है उसका कोई भी इशू यहाँ पे नहीं है। फिर अगर वो फर्स्ट सेकंड थर्ड में पढ़ रहा है, ग्रेजुएशन कर रहा है, डिप्लोमा कर रहा है, पीजी का कोई कोर्स कर रहा है, तो वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। बस एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया में इंपॉर्टेंट ये है कि उसके पेरेंट्स में से किसी एक के पास जो है वो लेबर कार्ड होना और लेबर कार्ड एक्टिव होना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी है। ठीक, फिर किसी भी क्लास में पढ़ रहा है तो कोई इशू उसमें नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे स्कॉलरशिप की कि स्कॉलरशिप कितना यहाँ पे आपको दिया जाएगा। देखो, स्कॉलरशिप की अगर हम बात करेंगे, स्कॉलरशिप क्लास पे डिपेंड करता है, यानी कि आप किस क्लास में हैं और कौन सा कोर्स आप यहाँ पे कर रहे हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल आप लोग जो है वो 10th के बिलो यानी कि प्री मैट्रिक की किसी क्लास में पढ़े तो आपको 3-4 हज़ार 5 हज़ार तक भी यहाँ पे स्कॉलरशिप दिया जाएगा। और उसके बाद अगर आप अंडर ग्रेजुएट का कोई कोर्स कर रहे हैं, सिंपल ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो 10 से लेके 15 हज़ार तक स्कॉलरशिप दिया जाएगा। और अगर आप प्रोफेशनल फील्ड का कोई कोर्स कर रहे हैं, नर्सिंग कर रहे हैं, फार्मेसी कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की कोई सी भी ब्रांच हो वो कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे पहले 30,000 हुआ करता था, लेकिन लास्ट ईयर 30 से इसको इंक्रीज करके 40,000 तक यहाँ पे रखा गया। यानी कि अगर आप प्रोफेशनल का कोई कोर्स कर रहे हैं तो 40,000 मिलेगा, और अगर सिंपल ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो 10 से 15 हज़ार तक स्कॉलरशिप यहाँ पे आपको दिया जाएगा। बाकी बिलो स्टैंडर्ड्स में तो 8-9 हज़ार तक आपको स्कॉलरशिप यहाँ पे दिया जाता है। काफ़ी अच्छा मतलब अमाउंट दिया जाता है, क्योंकि अगर कोई ग्रेजुएशन कर रहा है उसको अगर 10,000 फी मतलब स्कॉलरशिप मिलेगा तो काफ़ी हेल्प उसकी यहाँ पे इस स्कीम के थ्रू हो जाएगी। आगे हम बात करेंगे एप्लीकेशन की प्रोसेस की, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे बनना है, लेकिन उसके बाद हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पे चलेंगे। एप्लीकेशन की प्रोसेस की अगर हम बात करेंगे तो इसका जो पूरा का पूरा प्रोसेस हुआ करता था, पहले ऑफलाइन हुआ करता था, लेकिन अब इस प्रोसेस को ऑनलाइन मोड में शिफ्ट किया गया है। जम्मू कश्मीर लेबर वेलफेयर बोर्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको वहां पे जाके अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। सबमिट करने के बाद आपकी फिर कॉलेज लेवल पे वेरिफिकेशन होती है, स्कूल लेवल पे वेरिफिकेशन होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, और उसके बाद आपकी स्टेट लेवल पे वेरिफिकेशन होती है। वेरिफिकेशन होने के बाद आपको जो है वो लेबर वेलफेयर बोर्ड जो है वो आपका यहाँ पे स्कॉलरशिप रिलीज कर देता है, और लेबर ऑफिस से आपको इसकी पूरी की पूरी जानकारी यहाँ पे मिलेगी। पूरा वेरिफिकेशन का प्रोसेस वहीं से इसका कंट्रोल किया जाता है। आगे हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स की कि डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लगेगा। इसमें सबसे पहले आपका वर्कर रजिस्ट्रेशन प्रूफ यानी कि लेबर कार्ड होना चाहिए, पेरेंट्स का या गार्डियन का, फादर का, मदर का, या अगर गार्डियन है तो उसका, स्टूडेंट का आधार कार्ड होना चाहिए, पेरेंट्स का आधार कार्ड होना चाहिए, प्रीवियस ईयर की मार्कशीट होनी चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट भी इसमें मांगी जाती है कभी कभी, तो होनी चाहिए, ऑप्शनल है। बैंक अकाउंट की डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। बैंक अकाउंट का जो डिटेल है वो आपके फादर का ही लगेगा, इसमें स्टूडेंट के नाम पे स्कॉलरशिप नहीं बनता है, फादर के नाम पे स्कॉलरशिप दिया जाता है, तो इसलिए फादर का बैंक अकाउंट आपका लगेगा। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको अपने यहाँ पे लगेंगे। ठीक, ये डॉक्यूमेंट्स आपके इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा आपको NOC भी स्कूल से बनानी पड़ती है, वो नॉर्मल डॉक्यूमेंट है, 5 से 10 मिनट में आपको वो डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। उसके बाद सिलेक्शन के प्रोसीजर की अगर मैं बात करूं तो इस स्कीम के लिए आपको कोई भी एग्जाम कुछ भी यहाँ पे नहीं देना पड़ता है। इसमें आपका
मेरिट बनता है, ठीक, मेरिट बनता है। यूजुअली इसमें ऑलमोस्ट सभी को स्कॉलरशिप दिया जाता है क्योंकि उतने ज़्यादा बच्चे नहीं होते, लेकिन प्रायोरिटी उनको दी जाएगी जिनकी इनकम थोड़ी कम होती है, लेकिन उतना भी इसमें ज़्यादा इशू नहीं होता है। तो आप भरेंगे, अगर आप एलिजिबल हैं, आप हर जगह से वेरीफाई हो जाएंगे तो आपको सिलेक्शन इसमें होगी। तो ओवरऑल एग्जाम वगैरह कुछ भी यहाँ पे नहीं देना पड़ता है, ठीक। उसके बाद अगर मैं डेट्स की बात करूँ तो एप्लीकेशन फॉर्म आपके अप्रैल या मई के महीने में यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। देन उसके बाद रजिस्ट्रेशन आपकी लगभग 2 ढाई 3 महीने तक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चलता है। देन डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन की प्रोसीजर भी यहाँ पे साथ में ही चलती है। और स्कॉलरशिप आपका नेक्स्ट ईयर यहाँ पे रिलीज किया जाता है, यानी कि अपकमिंग ईयर, यानी कि अगले मार्च तक आपका जो है वो स्कॉलरशिप आपको यहाँ पे रिलीज किया जाएगा। इसकी जो डेट है वो कभी कभी दिसंबर तक भी चलती है, तो घबराने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है, काफ़ी टाइम आपको इसमें यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक। इसी तरह से हमने इस स्कीम के बारे में आपको सारी चीज़ें बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल आसान भाषा में समझाने की कोशिश करी। अभी आई होप आपको समझ आ चुका है। अगर कोई डाउट है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी ऐसे स्कॉलरशिप के अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आने वाली वीडियोज़ में आपको और भी इंपॉर्टेंट जो स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं उनके बारे में हम आपको समझाते रहेंगे और उनके बारे में हम आपको गाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे।